हरिओम तत्सत साथियों, नमस्कार। मैं योगाचार्य कमलवीर आपके समक्ष कुछ सुंदर प्रस्तुति के लिए, कुछ ऐसे अभ्यासों के लिए जिन्हें हम, हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारी माताएं और हमारी बहनें बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से कर सकते हैं। इस सरलता का भाव जब योग में होता है, और योग सबके लिए है, आज सब इसके अधिकारी हैं, है ना। और आज ये इतना सरल और व्यापक है कि पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। इसको पहुंचाने के लिए हमारी सरकारों का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे उन तमाम योगियों का मैं शुक्रिया हूँ, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विधा को देश और दुनिया तक पहुंचाया। आज हम लगातार इन क्षेत्रों में प्रगति करते जा रहे हैं, और भौतिक क्षेत्रों में जब प्रगति होती है और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जब गिरावट आती है, तो हमारी भावनाएं जब हताहत होती हैं, तो हमारे नैतिक मूल्य गिर जाते हैं। लेकिन जब हम योग के साथ भौतिक प्रगति करेंगे, तो हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संपदाएं, हमारी परिपाटी, हमारी पीढ़ियां और हमारे तमाम जीवन के अहम मूल्य हमेशा हमेशा बचे रहेंगे, और हम मानवता की मिसाल पैदा करेंगे। आज और दुनिया हमें इस मानवता के लिए जानती है, लेकिन आज का परिवेश इसको संभालने का है, और इस संभालने की प्रक्रिया में मैं आपके साथ हूँ, आपका साथी। आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे, और इस सपोर्ट कहने का मतलब ये है कि जो बातें हैं, जो समझदारी है, जो समझ है, समझ न केवल शाब्दिक, बौद्धिक और तार्किक होती है, समझ आत्मिक आंतरिक और समग्र होती है। समझ शाब्दिक, बौद्धिक, तार्किक नहीं होती, समझ आत्मिक, आंतरिक और समग्र होती है। तो इसके लिए किसी बहुत बड़े दार्शनिक होने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत बड़ी किसी ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, या बहुत बड़ी सिद्धियों को हासिल कर लेने का नाम समझ नहीं है। समझ है हमारे भीतर की आंतरिक और आत्मिक जो हमारा विचार है, वो कितना दूसरों के प्रति उसके लिए कितना आदर है, हम उसके लिए हम क्या भाव रखते हैं। तो उन समस्त भावों को हमारी आंतरिकता, हमारी समग्रता के साथ व्यापकता होनी चाहिए। मैं पुनः आपको नमन करता हूं अपने अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो बिल्कुल आप तैयार हैं आज का अभ्यास करने के लिए। सबसे पहले मैं उस ब्रह्मांडीय गूंज को नमन करता हूं। आप भी मेरे साथ एक बार जरूर उच्चारित करें ओम चैंट। दोनों हाथों को आपस में रब कर लें, गहरा श्वास भरें, बंद आंखों को स्पर्श करें, और इन आंखों से अपने जीवन में हमेशा 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 सही सच्चे मार्ग की तलाश करें, और उसी अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। हाथों को खींचकर आगे सीधा कर दें, ऐसे ही ऊपर ले जाएं, और अपने टो पर आकर कुछ देर के लिए अपने भार को टो पर रखें। हमारे टो और पंजों के अग्रभागों में बहुत सारे मर्म और एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिनको प्रेस होने से हमारे विकार दूर होते हैं। हमारे मौसम जनित रोग भी इसको करने से दूर हो जाते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है, और सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल आदि होने की संभावना रहती है। कई बार गला खराब हो जाता है। जहां पर मैं हूं, यहाँ भी बहुत सर्दी है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो नाउ प्रेजेंट ये दिस जड़ी पानी कानाताल, और टेम्परेचर रात को तो शून्य के आसपास होता है, और कभी कभी शून्य से भी नीचे चला जाता है, पानी बर्फ बन जाता है। और लेकिन दिन में जो धूप है वो कुछ राहत प्रदान करती है। और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, जो नेचर है, वो अपने आप में अद्भुत है। इसके दर्शन भी मैं इस वीडियो में आपको कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस सर्दी को भगाने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास जिनको करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नंबर 1, कभी भी कहीं भी बिना खौफ, बिना रोक, बिना टॉक हमें ये क्लैपिंग हमेशा करनी चाहिए। इसको हम अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक दिस 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2। इसको आप 100 और
108 टाइम्स कर सकते हैं। जैसे लाइक दिस, कैसे? राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, 16, राम राम 17, राम राम। इसको आप 108, मैंने केवल 18 किया, इसमें 0 और ऐड हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना। ये प्रैक्टिकली क्लास में होता है और इसको करने से तमाम हमारे बुजुर्ग, तमाम हमारी ऐसी आंटी अंकल जो अपने बेड से उठने में सक्षम नहीं थे, उनको निरोगता प्रदान हुई है। आज वो अपने दैनिक नित्य कर्म स्वयं करते हैं, जिनको किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी। तो इनको प्रैक्टिकल, लेकिन मैं इसको सारा बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ और अभ्यास आपको कराता हूँ। चलिए, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे इसी वेग के साथ नीचे ले आएंगे। आप युवा हैं, आप प्रातः भोर में उठ सकते हैं, और भोर में जब आप उठते हैं और इस शरीर के साथ यह व्यायाम योग करते हैं तो